सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नकना गांव के युवक जिसका नाम उमेश सिंह है और उनके साथ लगभग आधा दर्जन लोग जिनको गांव से बलरामपुर पुलिस उठा करके ले गई किसी प्रकरण में। जब घर से ले गई उस समय सही सलामत थे और 2 दिन बाद पता चला कि उसकी मौत हो गई। उनके परिजनों को भी नहीं मिलने दिया गया। अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। उल्टे उनके परिवार के लोग अपने मृत बच्चे को देखने के लिए गए, उनको लाठी मार के खदेड़ दिया गया। इस अमानवीय कृत्य के लिए हम माननीय विष्णुदेव सरकार को भी और पुलिस प्रशासन को भी आगाह करते हैं कि ये प्रजातंत्र के लिए, ये छत्तीसगढ़ के आवाम के लिए अच्छा संदेश नहीं है। सरकार की नैतिक जवाबदारी है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना। सरकार की नैतिक जवाबदारी है कि जो परेशान है उनको संरक्षण देना। सरकार की नैतिक जवाबदारी है कि अगर कोई गलत किया है तो उसमें उसके साथ न्याय हो। छत्तीसगढ़ में जब माननीय विष्णुदेव जी की सरकार बनी थी तो आदिवासियों को ये उम्मीद था कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री बने हैं, हमारी बात सुनी जाएगी, हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन सब पानी फिर जा रहा है, पानी फिर गया। लगातार बलरामपुर जिले में तीसरा या चौथा घटना है पुलिस कस्टडी में मौत। सीतापुर क्षेत्र में लगातार दूसरा या तीसरा घटना है कि उसको मार करके मौत के घाट उतार देना। इस प्रकार से इनको ताकत और सलाह कहां से मिलता है? अगर रक्षा की भक्षक हो जाए तो लोग कहां जाएंगे? आज उनका परिवार, उसकी माँ, उसके भाई, उनकी बहनें, उसकी पत्नी सब बिलक बिलक करके बोल रहे कि हमारे साथ न्याय हो। और उनको न्याय दिलाने के बजाय उनको कहीं ढांक दिया जा रहा है, उनको रोक दिया जा रहा है, गांव में पूरा बैरिकेड्स लगा दिया जा रहा है। ये सब क्या है? क्यों? किस बात का डर है? मैं पुनः विनम्र आग्रह करता हूं माननीय विष्णुदेव साय जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, डीजी साहब से, आईजी साहब से कि इस प्रकरण को आप पर्दा डालने का कोशिश न करें। कतई हमारा कहना नहीं है कि कोई निर्दोष व्यक्ति को आप उनके ऊपर कार्रवाई करें, लेकिन अगर कोई दोषी हो उसको बचाने की कोशिश न किया जाना चाहिए। और आज उनका परिवार आया है, बड़े विश्वास के साथ आया है। आज तो मैं पद में नहीं हूं, लेकिन लोगों को विश्वास है कि हम जाएंगे तो मदद होगा। अभी हम लोग अधिकारियों के पास जाएंगे और बात करेंगे उनके परिजनों के साथ, और जो भी निर्णय होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि पीड़ित पक्ष के दुख को, उनके समस्या को, उनके परेशानी को समझ के निर्णय होगा। और निर्णय नहीं होगा तो फिर आगे जो तय करेंगे उसमें उस पर विचार किया जाएगा।